हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल हरविंदर कौर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ टेंसेस। जी हाँ, बिकॉज टेंसेस के बिना आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अधूरी है। अगर आपकी टेंसेस पे कमांड हो गई, अगर आपको टेंसेस समझ में आ गए तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं एंड यू कैन हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं रटने हैं आपने कि रट रहे हैं और फिर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये आपकी समझने की चीज़ है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आप इसे टेक्निकल चीज़ों पे जाते रहेंगे ना तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू फोकस, जो मतलब प्रैक्टिकल यूसेज जो उसका है आप उस पर फोकस करें, ना कि रूल्स में आपको बताऊंगी डेफिनेटली, लेकिन ये नहीं है कि आप उसमें ही अटक के रह गए। आपको मेरा समझाने का ये तात्पर्य है कि आप उसे आसानी से समझ लें और उसे यूज़ कर पाएँ अपनी डे टू डे लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस। टेंसेस हम क्यों सीखते हैं? देखिए, आपकी जो भी बात होती है ना वो किसी न किसी टाइम फ्रेम में होती है। आपके जो भी सेंटेंसेस होते हैं, जो भी आप बात करते हैं, या तो आप किसी पुरानी बात का जिक्र कर रहे होते हैं जो हो चुका है, जो घट चुका है, या फिर जो हो रहा है उसके बारे में आप बात करते हैं, या फिर जो होने वाला है आप उसके बारे में बात करते हैं। इन तीनों टाइम फ्रेम के अलावा इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। आप इन्हीं तीनों फ्रेम्स में ही आप बात कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सीखनी है टेंसेस में कि जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हम अगर अपनी बात करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा एक लंबी सी 2-3 घंटे की वीडियो बना के और सारे टेंसेस आपके सामने धर दूँ, मेरा वो पर्पज़ नहीं है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगी ताकि आप उसे रिटेन कर पाएँ, आप उसे समझ पाएँ। तो टेंसेस है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम फ्रेम की बात होती है, आप या तो पास्ट की बात करते हैं, या प्रेजेंट की, या फिर आप फ्यूचर की, है ना। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये 3 टाइप का है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। आप खुद से भी आप इसे देख सकते हैं कि आपका कोई भी सेंटेंस है, या तो वो पास्ट की बात कर रहा होता है, या वो प्रेजेंट की बात कर रहा होता है, या वो फ्यूचर की बात कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे आज मैं सिर्फ एक कैटेगरी का ही टेंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम बोलते हैं। बाकी पास्ट एंड फ्यूचर अगले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, तो कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है। अब मैं आपके सामने ना एक सेंटेंस बोलूँगी, उसको 4 तरीके से मैं उसे यूज़ करूँगी। आपने बताना है या आप गैस कीजिए कि इन चारों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। ठीक है। पहला सेंटेंस, मैं स्कूल जाती हूँ। मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ ताकि आप उसे समझ पाएँ कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। पहला सेंटेंस, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा चुकी हूँ, और पिछले 10 मिनट से मैं स्कूल जा रही हूँ। ये चारों सेंटेंसेस क्या सेम हैं? क्या इनके मतलब सेम है या फिर ये डिफरेंट है? आई रिपीट, मैं एक बार फिर से आपको सेंटेंसेस बता देती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा चुकी हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से स्कूल जा रही हूँ। तो अगर आप इस पर थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे प्रेजेंट, वर्तमान की बात कर रहे हैं। जाती हूँ तो यानी कि ये कोई पुरानी बात नहीं हो रही है, ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना। और ये चारों सेंटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं। देखिए, जब मैंने कहा कि मैं स्कूल जाती हूँ तो यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कभी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने उसका टाइम बताया, मैं मंडे को जाती हूँ, या मैं 3 बजे जाती हूँ। मैंने आपको इसका कोई टाइम नहीं बताया है। दूसरा है, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यानी कि इस वक्त अगर आप मुझसे बात करें और मुझसे पूछें कि आप मैं जा रही हूँ स्कूल की तरफ, आप मुझसे पूछें कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोलूँ मैं स्कूल जा रही हूँ, यानी कि उस टाइम पे एक्शन चल रहा है वो। ठीक है। तीसरा है कि मैं स्कूल जा चुकी हूँ, कि कोई एक्शन जिसका अभी अभी थोड़ी देर पहले फिनिश हुआ है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी हमारे प्रेजेंट में ही चल रहा है, उसका प्रेजेंट पे हमारा असर है। तो
ये इसको मतलब थोड़ा मैं डीप में डिस्कस करूँगी कि ये पास्ट से ना कंफ्यूज करें आप। और जो लास्ट वाला है, मैं पिछले 10 मिनट से स्कूल जा रही हूँ, तो यानी कि मेरा एक एक्शन 10 मिनट पहले शुरू हुआ। अब 10 मिनट तो पास्ट होना चाहिए, लेकिन वो 10 मिनट पहले शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं है। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ और आप इसको देखिएगा कि कौन कौन से टेंसेस हैं। तो जो सबसे पहला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा है मैं इसको ना ऐसे कर देती हूँ टू सेव टाइम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा और लास्ट जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। I always tell you, please don't focus on my handwriting, especially on the board. It's not very great. तो ये हमारे, जैसे मैंने कहा कि 4 तरीक़ों से बात की जा सकती है, तो ये वो 4 तरीके हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि मैं एक टाइप के लूँगी, तो आज मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बताने वाली हूँ कि ये हम कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आप बातचीत में या लिखने में अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। कोई रटाफिकेशन नहीं है, रूल्स नहीं रखने हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई रिपीट, प्रेजेंट के अंडर हम 4 टाइप के टेंसेस पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें जो है फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं कि ये टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं। जब भी आप बातचीत करें या आप लिखने वाले हों, तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हम इसे इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं। मतलब रटा नहीं है ना कि हमने रट लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, और अगर इसको किसी को टंग ट्विस्टर लगता है इंडेफिनिट तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बीइंग माय व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए कि हम इंडेफिनिट वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, डेफिनिट वर्ड जो है, डेफिनिट होता है निर्धारित, तय किया हुआ, निर्धारित, जिसके बारे में हमें पता है, जिसके बारे में हमें जानकारी है, उसको हम बोलते हैं डेफिनिट। आप कहते हो ना कि कल तुम पार्टी में आओगे, डेफिनेटली, पक्का। तो जो चीज़ पक्की है, जिस चीज़ के बारे में हमें पता है, वो होता है इंडेफिनिट, और इसका ऑपोजिट होता है इंडेफिनिट, यानी कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। तो मैंने अब इसको इंडेफिनिट क्यों किया, क्योंकि इस टेंस में मैं उस चीज़ की बात करूँगी जिसमें कि टाइम पक्का नहीं है। क्या चीज़ डेफिनेट नहीं है? टाइम डेफिनेट नहीं है कि वो जो एक्शन है वो सुबह हुआ, दोपहर को हुआ या शाम को हुआ, मंडे को हुआ, ट्यूसडे को हुआ, जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ। ये टाइम इसमें डेफिनेट नहीं है, टाइम क्लियर नहीं है, लेकिन ये काम होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको ये तो नहीं बताया मैं 8 बजे जाती हूँ, मैं 9 बजे जाती हूँ, मैं कब कब जाती हूँ, तो मैंने कोई आपको डेफिनेटली इसका कोई मैंने टाइम नहीं बताया है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि एक ऐसा टेंस जिसमें हम टाइम डेफिनेट नहीं है, हमें वो पता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको इसका मतलब तो समझ आ गया कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। और ना, बीइंग इंग्लिश टीचर हमें आदत होती है रूल्स लिखने की, रूल्स समझाने की, तो वो मैं आपको लिख देती हूँ ताकि उसको समझने के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड उससे ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से, अगर जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता है, तो सब्जेक्ट वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, जैसे कि आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, तो आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड में किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है, तो आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, दिस पेन इज ब्लैक इन कलर, दिस पेन इज ब्लैक इन कलर,
इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? दिस पेन के बारे में। तो पेन या दिस पेन, जो पेन है वो हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। द क्लास इज़ वेरी बिग, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? तो क्लास के बारे में। तो यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। तो एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। और जिसके बारे में बात करते हैं, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। वी का मतलब होता है वर्ब, या इसे हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, कि वो शब्द जिसमें कोई एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और लास्ट में है ओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये मैंने कल आपको समझाया था। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा आई गो टू मार्केट, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, ठीक है। आई गो टू मार्केट। अब आप बताइए कि इस सेंटेंस में आई गो टू मार्केट में किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है, खुद के बारे में बात हो रही है। तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। आई हो गया सब्जेक्ट। गो टू मार्केट में कौन सा वो शब्द है जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, जिसमें कि कोई मूवमेंट हो रही है, ठीक है। क्या वो गो है, क्या वो टू है, क्या वो मार्केट है? तो यहाँ पे हमें पता चलता है गो जाने के लिए यूज होता है। तो हमारा जो एक्शन वर्ड हुआ वो है गो। तो ये हमारा हो गया वर्ब। अगर मैं ये ना इस्तेमाल करूँ, टू मार्केट मैं ना लिखूँ, आई गो ही लिखूँ, तो क्या आपको पता चलेगा कि आई कहाँ जा रहा है या आई कहाँ जाता है? तो नहीं पता चलता कि आई कहाँ जाता है। तो मतलब कि मैंने जब लिखा आई गो टू मार्केट, इट मीन्स कि इट इज़ वेरी क्लियर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट प्लेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिनेमा हॉल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्कूल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ हॉस्पिटल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट, कि आई कहाँ गया, मार्केट जाता है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं आपको मालूम, जैसे गो वेंट गॉन, डू डिड डन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद तो करनी पड़ेंगी, ठीक है। कट कट कट, देन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि गो लगेगा, ईट लगेगा, टॉक लगेगा, ठीक है। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? टॉक। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल टेंस है। तो इसमें अगर मैंने बात करनी है, ये टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, वो काम जो हम रोज़ाना करते हैं, अक्सर करते हैं, पर उसमें हम टाइम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मैं अपने भाई के साथ लड़ता हूँ, ठीक है। आपने कहा लड़ता हूँ, अब ये तो नहीं बताना कि कौन से, कि आपने पूरे हफ्ते में एक दिन तय किया हुआ है कि हम सैटरडे टू सैटरडे फाइट करेंगे, नहीं ना। तो मतलब कि एक एक्शन जो आप हैबिचुअली करते हैं लेकिन आप उसका टाइम नहीं बता रहे। दूसरा, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए भी यूज़ होता है, जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे अब आपने बात करनी है कि अपने बारे में या अपने पेरेंट्स के बारे में, मदर के बारे में, आपको एक ऐसे आगे लिखने के लिए कि राइट समथिंग ऑन योर मदर, ठीक है। तो आप उसमें क्या बताएंगे? अपनी मम्मी का रूटीन बताएंगे, ठीक है। मेरी मदर सुबह 4 बजे उठती हैं, 5 बजे उठती हैं, और वो ब्रेकफास्ट बनाती हैं, और वो ये करती हैं, वो करती हैं ना। तो अब इसमें देखो, आप अपनी मदर के बारे में बात कर रहे हो और उनके रूटीन के बारे में बता रहे हो, वो एक्शन वो जो डेली करती हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि मेरी मदर सुबह 5 बजे उठती हैं, ठीक है। तो आप देखो किस, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? माई मदर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सब्जेक्ट क्या हो गया? माई मदर, ठीक है। अब उठने की इंग्लिश क्या होती है? या तो आप वेक्स अप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप गेट्स अप कर सकते हैं, ठीक है। तो माई मदर गेट्स अप या वेक्स अप, वेक जागने की इंग्लिश वेक होती है। माई मदर गेट्स अप कितने बजे? और ऑब्जेक्ट में हमारा आ जाएगा कितने बजे का टाइम आ जाएगा? एट 5 AM या 5 in the morning, ठीक है, ठीक है। माई मदर गेट्स अप एट 5 AM। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? यहाँ मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट है माई मदर, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। गेट्स अप ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। और एट 5 PM, सॉरी 5 AM नॉट PM, सॉरी, शाम को नहीं उठती हैं वो। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। मेरी मम्मी, दोबारा से किसकी बात हो रही है?
मेरी मम्मी की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? माई मदर, ठीक है, माई मदर। अब खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक्स, कुक होती है, यहाँ पे हम एस फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। कुक्स क्या बनाती हैं? खाना बनाती हैं, है ना। कुक्स फूड इन द मॉर्निंग। अब ऐसा नहीं कि सारे दिन का खाना सुबह बना के रख लिया, ठीक है। ये आपको मैंने सिर्फ एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? माई मदर, माई मदर हो गया सब्जेक्ट, और एक्शन वर्ड क्या है? कुक्स, ये हो गया वर्ब। वो क्या कुक करती हैं? वो फूड इन द मॉर्निंग कुक करती हैं, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ एक कर्सरी सी लुक दी है टेंसेस के दिए, एंड किसी और वीडियो में मैं इसको बिल्कुल डीप में लूँगी, लेकिन आपको जो एक हवा सा था, एक थोड़ा डर सा था कि पता नहीं टेंसेस क्या होते हैं, ये सारे डरते थे आप, तो आई होप कि आज के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस जरूर समझ आ गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इसे लिखिए, एंड जहाँ तक मेरी कोशिश होगी तो आई ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। Thank you so much for watching my video, and do like, share and subscribe my channel, and share it with your friends also. Share it with those who have not subscribed or who don't know about my YouTube channel. So once again, thank you so much. Love you all. God bless you.